कसी ना रखते हैं, ना रुकते हैं, ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले, थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई रुत हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? किस फसल की कटाई व बुवाई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। सबसे अधिक खरपतवार नाशियों का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? धान। फालसा कैसे उगाया जाता है? बीज द्वारा। मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है? टीम हल्दर। टीम हल्दर। असम। तो दोस्तों ये साफ हो गया है कि आज हमारी टीम भूमिपुत्र चली गई है डेंजर जोन में। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। उपस्थित है आपका दोस्त सचिन खुराना। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता है आपके मनपसंद कार्यक्रम में। और मैं हूँ भावना रॉय, आपकी दोस्त और आपके फेवरेट प्रोग्राम की होस्ट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कृषि ज्ञान और मनोरंजन के इस अद्भुत शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। क्या बात है सचिन, आज तुम्हारी एंकरिंग कुछ खास लग रही है। ये कोटि कोटि नमस्कार, ये क्या है? कोटि कोटि नमस्कार का मतलब करोड़ों करोड़ों नमस्कार। भावना, हमारे अन्नदाताओं के लिए जितना भी कहा जाए बिल्कुल कम है, क्योंकि किसान ही हमारा जीवन का आधार है। इसलिए जितना भी मैं इनका अभिनंदन करूं वो कम है। बिल्कुल सही बात है सचिन। हमारे किसान भाई बहनों के योगदान शब्दों से परे हैं, पर कुछ भी कह ले और कुछ भी कर ले, उनके कार्यों की तारीफ में कम ही होगा। बिल्कुल भावना, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं और देख रहे हैं, चारों टीम भूमिपुत्र, हल्दर, अन्नदाता और खेतीहर और हमारे एक्सपर्ट शो को आगे बढ़ाने के लिए कितने बेताब हैं। तो चलिए शो को आगे बढ़ाने से पहले आज मैं आप सबको एक ऐसी कविता सुनाना चाहती हूँ जो सबको हिम्मत देगी, एक हौसला देगी। वाह वाह भावना जी, यही तो बाकी था। सुनाइए। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। वाह वाह वाह। शो को आगे बढ़ाते हैं। पहला राउंड यानी खेती-बाड़ी राउंड शुरू करते हैं। इससे पहले अपने चारों टीम मेंबर्स और एक्सपर्ट से एक बार फटाफट दर्शकों को मिलवा देते हैं। हमारे भूमिपुत्र टीम में है उनके पहले कंटेस्टेंट और कैप्टन भागवत बलक, दूसरे कंटेस्टेंट हैं श्यामराव मोगल, तीसरे कंटेस्टेंट हैं हेमंत हरिश्चंद्र, चौथी कंटेस्टेंट हैं स्नेहल शिंदे। हमारी दूसरी टीम जिसका नाम है टीम हल्दर, उनके पहले कंटेस्टेंट हैं गणेश निसाल, ये टीम के कैप्टन भी। हमारे सेकंड कंटेस्टेंट हैं रघुनाथ अवार्ड, हमारे तीसरे कंटेस्टेंट हैं कृष्णा ढोली और हमारी चौथी कंटेस्टेंट है वर्षा उगले। हमारी तीसरी टीम है टीम अन्नदाता। इसके कंटेस्टेंट्स हैं विष्णुपंत ढोली, ये टीम के कैप्टन भी हैं। सेकंड कंटेस्टेंट है आकाश पाटिल, थर्ड कंटेस्टेंट है रूपाली उगले। टीम अन्नदाता के चौथे कंटेस्टेंट दीपक ठोक, वो 2 एपिसोड पहले एलिमिनेट हो गए थे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो टीम बहुत अच्छा खेलेगी और दीपक को वापस बुला लेगी। बिल्कुल। हमारी अगली यानी चौथी टीम है टीम खेतीहर और उनके पहले कंटेस्टेंट है मिन्नानाथ
दावरे, इन्हें टीम का कैप्टन भी बनाया गया है। दूसरे कंटेस्टेंट है संजय शिंदे। तीसरे कंटेस्टेंट है आदित्य पेखले। हमारी चौथी कंटेस्टेंट है कविता अवार्ड। एक्सपर्ट पैनल में हैं श्री भोए कमलेश पांडुरंग जी, डॉक्टर दीपक शिंदे जी और योगेश भागुरे जी। तो परिचय के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कृषि ज्ञान की। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भारत में बोलचाल, पहनावे के साथ साथ भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत विभिन्नताएं हैं। यानी उत्तर भारत में अलग तरह की कृषि होती है तो दक्षिण भारत में अलग तरह की, पश्चिम भारत में अलग तरह तो पूर्व भारत में अलग। प्रदेश के हिसाब से भी देखें तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की कृषि की जाती है। पश्चिम बंगाल में चावल तो पंजाब में गेहूं की कृषि पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इन विभिन्नताओं का एक मुख्य कारण ये भी है कि भारतीय कृषि अधिकतर मानसून पर निर्भर करता है। जो जहाँ जैसा मानसून, बस वहाँ वैसी ही कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। इस कृषि के ज्ञान के बाद अब आइए हम प्राथमिकता देते हैं अपने सवाल जवाब को। सभी कंटेस्टेंट बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज उनका एग्जाम कब शुरू होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के एंटरटेनमेंट शो का नियम एक बार फिर फटाफट समझ लीजिए। यहाँ पर 4 टीम्स है और जिस टीम से जो भी सवाल पूछा जाएगा तो वो टीम आपस में विचार विमर्श करके कम से कम समय लेते हुए सही जवाब देगी। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड के अंत में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर कम है। पिछले एपिसोड में टीम भूमिपुत्र ने सबसे कम स्कोर किया था, इसलिए वो डेंजर जोन में है। शो के फॉर्मेट के हिसाब से 2 एपिसोड में जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम में से कोई एक प्रतिभागी एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छी बात तो ये है कि अगर वो टीम किसी भी एपिसोड में टॉप स्कोर करती है तो वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को टीम में वापस बुला सकती है और इस तरह पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारी आखिरी यानी 26वें एपिसोड में विजेता टीम रहेगी उसे मिलेंगे 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, विजेता टीम की खोज के लिए आगे बढ़ते हैं इस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। अब बात करते हैं इनकी राउंड्स की। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इन राउंड्स के नाम इस प्रकार हैं। पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड यानी कि बागवानी राउंड। इस राउंड में 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वाले को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। तीसरा राउंड बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उसे मिलेंगे हर सही जवाब के 10 नंबर और अगर जवाब गलत हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में एक टीम से 5-5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और इस राउंड में हर सवाल के होंगे 2-2 नंबर। इससे पहले कि पहला राउंड शुरू हो, हम देखते हैं टीम भूमिपुत्र के कैप्टन भागवत बलक जी के लिए उनके परिवार से आया एक खूबसूरत संदेशा। नासिक शहर के पास बसा खास गांव वड़गांव सिन्नर। इस गांव को खास बनाता ये घर और इस घर में रहने वाले लोग। नमस्कार, मैं भागवत बलक जी की बेटी गीता हूँ। मैं इन्हें टीवी पर देखकर बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, लेकिन इनके हौसले और मेहनत से इन्होंने हर मुश्किल को एक कामयाबी की सीढ़ी बनाया। खेती बहुत मेहनत का काम है और इस क्षेत्र में विजय पाना और भी मुश्किल। एक गरीब घर में पैदा होना और तरक्की के इस मुकाम पर पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब एकाएक एक घर आए और सामान बांधकर सिक्किम जाने को तैयार हो गए। मेरे पूछने पर इन्होंने बताया कि अब हमारी खेती को सरल और मुनाफे वाला बनाने का समय आ गया है। इसे पूरा करने के लिए ये सिक्किम में ऑर्गेनिक खेती का ज्ञान पाने जा रहे थे और यहाँ से इनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। सिक्किम के बाद इन्होंने भोपाल और इंदौर में
ऑर्गेनिक खेती को और करीब से जाना। वापस आने पर इन्होंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की और देखते ही देखते अपने साथ खेती करने वाले अनेक भाई बहनों को अपने साथ जोड़ लिया। नई तकनीकों से हमें भरपूर फसल और मुनाफा भी मिला। सिर्फ खेती करने से कामयाबी नहीं मिलती, इसलिए इन्होंने सन 2012 में वसुंधरा ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रुप की स्थापना की। इस ग्रुप के अंतर्गत हजारों किसान इनके साथ जुड़े और फसलों को सीधा मुंबई, नासिक और पुणे के बाजार में बेचना शुरू कर दिया। सरकार ने भी इनकी मेहनत को स्वीकारा और सम्मानित भी किया। सम्मान के तौर पर इन्हें बहुत सारे इनाम भी मिले। इनाम इन्हें मिलता है और गर्व से मेरा सिर ऊंचा होता है। मेरी शुभकामनाएं उनके टीम के साथ है। जय जवान जय किसान। बहुत खूब। तो चलिए इस खूबसूरत संदेश के साथ शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के एपिसोड का पहला राउंड, जो कि है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र के लिए पहला सवाल, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए बाजरा, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी धान, विकल्प डी मक्का। यानी कि इसमें से कौन सी फसल खरीफ की क्रॉप है? विकल्प ए बाजरा, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी धान, विकल्प डी मक्का। विकल्प सी धान। एक्सपर्ट्स क्या इनका उत्तर सही? जवाब देने से पहले मैं टीम भूमिपुत्र को एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको धान ये ऑप्शन सही क्यों लगा? हमारे नासिक में बारिश ज्यादा होता है। धान के अच्छे फसल के लिए खेती में पानी का जमा होना चाहिए, इससे उसका उत्पन्न जो है वो बढ़ता है और अच्छा आता है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें से कौन सी फसल रबी की फसल होती है? विकल्प ए जौ, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा, विकल्प डी चावल। रबी की फसल इनमें से कौन सी है? विकल्प ए जौ, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा और विकल्प डी चावल। विकल्प ए जौ। विकल्प ए जौ, क्या ये सही है? भूमिपुत्र टीम का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम यानी कि हल्दर टीम। हल्दर टीम, आपका पहला प्रश्न है, सामान्य फसलों को उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान क्या है? आपके विकल्प है विकल्प ए 6 से 8, विकल्प बी 6 से 7, विकल्प सी 7 से 8 या विकल्प डी 9 से 10। सामान्य फसलों को उगाने के लिए उर्वर भूमि या उपजाऊ भूमि अथवा फर्टाइल लैंड का पीएच मान क्या होता है? विकल्प ए 6 से 8, विकल्प बी 6 से 7, विकल्प सी 7 से 8 या विकल्प डी 9 से 10। विकल्प बी 6 से 7। हमारे जजेस हमें बताएं, विकल्प बी 6 से 7 क्या ये सही उत्तर है? जवाब आपका सही है। टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न है, चावल की खेती करने के लिए साल में कितनी बारिश होना आवश्यक है? आपके विकल्प है विकल्प ए 100 सेंटीमीटर से अधिक, विकल्प बी 110 सेंटीमीटर से अधिक, विकल्प सी 115 सेंटीमीटर से अधिक या फिर विकल्प डी 125 सेंटीमीटर से अधिक। यानी कि चावल की खेती करने के लिए साल में कितनी बारिश होनी आवश्यक है? विकल्प ए 100 सेंटीमीटर से अधिक, विकल्प बी 110 सेंटीमीटर से अधिक, विकल्प सी 115 सेंटीमीटर से अधिक या फिर विकल्प डी 125 सेंटीमीटर से अधिक। 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो जजेस हमें बताएं, क्या ये उत्तर सही है? आपका जवाब सही है। चलिए आपको मिलते हैं 20 अंक और हम आगे बढ़ते हैं टीम अन्नदाता की तरफ। क्या आप तैयार हैं? यस। आपका पहला प्रश्न है, किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल उगाना उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए मल्टी क्रॉपिंग, विकल्प बी मोनोक्रॉपिंग, विकल्प सी मोनोकल्चर,
विकल्प डी मिक्स्ड क्रॉपिंग। यानी कि किसी स्थान पर या जगह पर लगातार एक ही फसल अर्थात क्रॉप को उगाना, उसे क्या कहा जाता है? विकल्प ए मल्टी क्रॉपिंग, विकल्प बी मोनोक्रॉपिंग, विकल्प सी मोनोकल्चर, विकल्प डी मिक्स्ड क्रॉपिंग। सी मोनोकल्चर। उनका उत्तर है मोनोकल्चर। क्या वो सही है? टीम अन्नदाता का उत्तर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, उसे कहते हैं मोनोकल्चर। चलिए, अब आपका अगला सवाल है, जौ की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए 11.5%, विकल्प बी 10%, विकल्प सी 9%, विकल्प डी 8%। यानी कि जौ की फसल या बार्ले क्रॉप में प्रोटीन की मात्रा कितनी परसेंट होती है? विकल्प ए 11.5%, विकल्प बी 10%, विकल्प सी 9%, विकल्प डी 8%। 11.5%। इनका उत्तर है 11.5%, मतलब विकल्प ए। क्या वो सही है? जवाब बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी टीम, यानी कि टीम खेतीहर की तरफ। खेतीहर टीम, क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। तो आपका पहला प्रश्न है, गिर साहिवाल, लाल सिंधी और देवनी निम्र में से किसकी नस्ल की है? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए भैंस, विकल्प बी भेड़, विकल्प सी गाय, विकल्प डी बकरी। यानी कि गिर साहिवाल, लाल सिंधी और देवनी निम्र में से किसकी नस्ल या ब्रीड की है? विकल्प ए भैंस, विकल्प बी भेड़, विकल्प सी गाय या विकल्प डी बकरी। विकल्प सी गाय। जजेस, इनका उत्तर है विकल्प सी गाय। तो ये उत्तर सही है या गलत? कृपया हमें बताएं। सही है। खेतीहर टीम, आपका दूसरा प्रश्न है, अरंडी की फसल यानी कैस्टर क्रॉप में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए 24 से 34%, विकल्प बी 35 से 58%, विकल्प सी 46 से 52% या फिर विकल्प डी 40 से 45%। अरंडी की फसल यानी कैस्टर क्रॉप में तेल की मात्रा कितनी परसेंट होती है? विकल्प ए 24 से 34%, विकल्प बी 35 से 58%, विकल्प सी 46 से 52% या फिर विकल्प डी 40 से 45%। विकल्प बी। विकल्प बी 35 से 58%। जी। ओके, सो जजेस कृपया बताएं, ये सही जवाब है या गलत? जवाब बिल्कुल सही है। इसी के साथ पहला राउंड, खेती बाड़ी राउंड, यही खत्म होता है। और इस पहले राउंड के बाद चारों टीम के स्कोर्स हैं। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम हल्दर को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम अन्नदाता को मिलते हैं 20 में से 20 अंक और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। सब बहुत उम्दा खेले। आज सबको पूरे पूरे अंक मिले हैं। जैसे कि सभी टीम यहाँ पर अच्छा स्कोर कर रही हैं। इससे पहले हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़े, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छोटा सा। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। उत्तर सही है। इंडियन ब्लैकबेरी किसे कहते हैं? कपास की फसल में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं।
एक बार फिर मैं भावना रॉय और अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जी हाँ, चलिए अब बढ़ते हैं हम किसी से कम नहीं के दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बागवानी राउंड। जैसे कि हम बता चुके हैं, इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो बागवानी राउंड का पहला सवाल पूछते हैं टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, आपका पहला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? विकल्प ए आलू, विकल्प बी मूंगफली, विकल्प सी नारियल, विकल्प डी ज्वार। शुष्क भूमि यानी ड्राई लैंड के लिए सबसे अच्छी फसल अर्थात क्रॉप कौन सी होती है? विकल्प ए आलू, विकल्प बी मूंगफली, विकल्प सी नारियल या फिर विकल्प डी ज्वार। विकल्प बी मूंगफली। विकल्प बी मूंगफली, क्या ये सही उत्तर है या गलत? उत्तर सही है। भूमिपुत्र टीम, आपका दूसरा प्रश्न है, इंडियन ब्लैकबेरी किसे कहते हैं? विकल्प ए जामुन, विकल्प बी काला अंगूर, विकल्प सी फूलम, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से कौन सा फल फेमस है? विकल्प ए जामुन, विकल्प बी काला अंगूर, विकल्प सी फूलम, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। विकल्प ए काला जामुन। ओके, जजेस हमें बताएं क्या ये उत्तर सही है या गलत? आपका जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं टीम हल्दर की तरफ। कपास की फसल में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? विकल्प ए कैल्शियम, विकल्प बी बोरॉन, विकल्प सी जस्ता, विकल्प डी कॉपर। कपास की फसल यानी कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? विकल्प ए है कैल्शियम, विकल्प बी बोरॉन, विकल्प सी जस्ता, विकल्प डी कॉपर। जस्ता। इनका आंसर है जस्ता। क्या ये सही है? हल्दर टीम का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही आंसर है। मिलते हैं आपको 10 अंक और बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की ओर। अंगूर के फल लगाने का समय कौन सा है? विकल्प ए जनवरी मार्च, विकल्प बी मार्च अप्रैल, विकल्प सी अप्रैल जून, विकल्प डी नवंबर दिसंबर। अंगूर लगाने का सही महीना कौन सा है? विकल्प ए जनवरी मार्च, विकल्प बी मार्च अप्रैल, विकल्प सी अप्रैल जून, विकल्प डी नवंबर दिसंबर। विचार विमर्श सही से कर लीजिए। टेक योर टाइम। वैसे मुझे ग्रेप्स बहुत पसंद है, उन्हें 12 महीने ही लगना चाहिए। क्या कहते हो सचिन? सफेद ग्रेप्स की काले। लगता है हमारी टीम तैयार है। चलिए आपका आंसर क्या है? नवंबर दिसंबर। इनका उत्तर है नवंबर दिसंबर। क्या ये उत्तर सही है? जवाब बिल्कुल सही है। भावना आई एम सॉरी, ओनली नवंबर दिसंबर यार, 12 महीने जेब्स नहीं लग सकते। सर बता दीजिए इनको। एक्सपर्ट्स आप कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। क्या हमें 12 महीने अंगूर नहीं मिल सकते? फ्रोजन मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम अन्नदाता टीम की तरफ। अन्नदाता टीम, आपका पहला प्रश्न है, प्याज मुख्यतः किस फसल की श्रेणी में आता है? विकल्प ए रबी, विकल्प बी खरीफ, विकल्प सी जायद, विकल्प डी सभी। प्याज या अनियन मेनली किस फसल की श्रेणी अर्थात क्रॉप रेंज में आता है? विकल्प ए रबी, विकल्प बी खरीफ, विकल्प सी जायद या विकल्प डी सभी। रबी। जजेस हमें बताएं क्या रबी सही उत्तर है या गलत? मैं टीम अन्नदाता से ये बात पूछना चाहता हूँ, आपको रब्बी ऑप्शन सही क्यों लगा? कड़ा सवाल। हम जायद जवाब में दें? ले सकते, खरीफ में भी ले सकते, तो आपको रब्बी ऑप्शन सही क्यों लगा? रबी के टाइम पे
ठंडा मौसम रहता है। ठंडा मौसम में कंद वर्गीय जो क्रॉप रहता है उसके अंदर कंद बनता है और कंद में ज्यादा ठंडी चाहिए, इसीलिए ये जवाब दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। का दूसरा प्रश्न है ये, फूल गोभी की 75 किस्मों की रोपाई कब की जाती है? विकल्प ए जून से जुलाई, विकल्प बी जुलाई से सितंबर, विकल्प सी अगस्त से दिसंबर, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि फूल गोभी की 75 टाइप की रोपाई कब की जाती है? विकल्प ए जून से जुलाई, विकल्प बी जुलाई से सितंबर, विकल्प सी अगस्त से दिसंबर, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। जुलाई से सितंबर। विकल्प बी जुलाई से सितंबर। जजेस हमें बताएं क्या ये उत्तर सही है या आप एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं इनसे कि उन्हें यही सवाल सही क्यों लगा? अन्नदाता टीम का उत्तर बिल्कुल सही है। आपके लिए कोई सवाल भी नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं टीम खेतीहर की तरफ। आपका पहला सवाल है, बैंगन की जीवन चक्र कितने वर्ष में पूरा होता है? विकल्प ए 1 वर्ष, विकल्प बी 2 वर्ष, विकल्प सी 3 वर्ष या विकल्प डी 4 वर्ष। यानी कि बैंगन अथवा ब्रिंजल की लाइफ साइकिल कितने वर्ष में पूरी होती है? विकल्प ए 1 वर्ष, विकल्प बी 2 वर्ष, विकल्प सी 3 वर्ष या विकल्प डी 4 वर्ष। विकल्प ए 1 वर्ष। इनका आंसर है विकल्प ए 1 वर्ष। क्या ये सही है? जवाब सही है। आपको बैंगन पसंद है वैसे? खाते हैं? किस तरीके से? फ्राई करके? दोनों तीनों तरह वो बहुत बढ़िया सब्जियां बनती है उनकी। अच्छा, फ्राई करते, भरता। बैंगन का भरता तो बेस्ट लगता है मुझे। मुझे आलू बैंगन भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए हम खाते हैं मटर के साथ। आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है, बालानगर, लाल शरीफा, अरका, सहन आदि किस फल की किस्में हैं? विकल्प ए आम, विकल्प बी केला, विकल्प सी लीची, विकल्प डी सीताफल। बालानगर, लाल शरीफा, अरका, सहन आदि किस फल की वैरायटीज हैं? विकल्प ए आम, विकल्प बी केला, विकल्प सी लीची, विकल्प डी सीताफल। विकल्प डी सीताफल। विकल्प बी सीताफल इनका उत्तर है। क्या ये सही? आपका जवाब सही है। बिल्कुल सही। आपको मिलते हैं 20 में से 20 अंक। और हम आगे बढ़ते हैं। पर सचिन, मैं ये बताना चाहूंगी, आई एम सॉरी, टीम आज बहुत ही अच्छा खेल रही है। इट्स आई मीन टफ कंपटीशन फॉर एवरीबॉडी। आज सबको पूरे अंक मिले हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई एक टीम आगे बढ़ेगी, मुझे लगता है सभी आगे बढ़ने वाली। हमारे शो का दूसरा राउंड यानी कि बागबानी राउंड 4 टीम से 8 सवाल पूछने के बाद ही खत्म होता है। और इस दूसरे राउंड के बाद चारों टीम के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम हल्दर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। इस तरह से पहले और दूसरे राउंड के बाद चारों टीम का स्कोर्स है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र के नंबर्स हैं 40 में से 40, टीम हल्दर का स्कोर है 40 में से 40, टीम अन्नदाता का भी स्कोर है 40 में से 40 और टीम खेतीहर का भी स्कोर है 40 में से 40। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 राउंड्स के बाद ये चारों टीम्स यहां पर बहुत अच्छा स्कोर कर रही हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है। सब लोग चौकन्ना रहिएगा, एक भी सवाल गलत आपको पीछे ले जाएगा। सचिन, अब प्रतियोगिता का स्तर काफी बढ़ गया है, तो मुझे लगता है अपने लिए ही एक बार फिर से ताली बजा दीजिए। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप सभी से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैविक कृषि किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जो कृषि है, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसमें केमिकल यूज नहीं करते, तो मिट्टी की जो दर्जा है वो कम नहीं होता, इसलिए वो जैविक कृषि की खेती करते। रेशे वाली फसल कौन सी होती है? भूमिपुत्र टीम। एक मिनट
से कम नहीं, कम नहीं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। अब बढ़ते हैं तीसरे राउंड की तरफ जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम पहले बजर दबाएगी या उस सवाल का जवाब देगी और सही जवाब देने पर उसे मिलेंगे 10 नंबर, और अगर गलत जवाब दिया या बजर दबाने के बाद जवाब नहीं दिया तो 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों, हर एक टीम को एक बात का ध्यान रखना होगा और वो ये है कि बजर सवाल पूरा होने पर ही बजाए, वरना उनके -5 हो जाएंगे। दूसरी बात कि जिस टीम ने बजर दबाया और वो टीम बजर दबाने के बाद उत्तर नहीं देती या फिर उत्तर गलत देती है तो उस सवाल का जवाब हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड, और चारों टीम के लिए बजर राउंड का पहला सवाल है, कृषि की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण की सहायक है उसे क्या कहते हैं? हल्दर टीम। जैविक खेती, सॉरी जैविक कृषि। आप एक बार और सोचना चाहते हैं? जैविक कृषि। एक्सपर्ट्स, क्या उत्तर सही है? आपने जो जवाब दिया है जैविक कृषि, तो जैविक कृषि किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जो कृषि है, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसमें केमिकल यूज नहीं करते तो मिट्टी की जो दर्जा है वो कम नहीं होता, इसलिए वो जैविक कृषि की खेती करते। सही जवाब है। आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, ये हमें पता चल चुका है। गुड, कीप इट अप। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मेरे ख्याल से टीम खेतीहर है। और मेरे ख्याल से भी शायद टीम खेतीहर। खेतीहर ही है। खेतीहर, आंसर दें। मत्स्य उद्योग से। क्या उनका उत्तर सही है? जवाब सही है। आपका अगला सवाल है, रेशे वाली फसल कौन सी होती है? भूमिपुत्र टीम। एक मिनट। खेतीहर ने सवाल खत्म होने से पहले बटन दबाया था। ओ, अरे अन्नदाता टीम कितने खुश नजर आ रहे हैं आप। क्रिएटिव, क्या आप चेक कर सकते हैं कि सवाल खत्म होने से पहले बटन दबा था कि नहीं? जी हाँ, आपने बजर पहले दबा दिया था। आपको मिलते हैं -5। और इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। इसका जवाब है कपास, जूट, सन आदि क्रॉप। एक्सपर्ट्स के लिए तालियां। चलिए, तो कृपया आप प्लीज प्रश्न का पूरा होने का वेट करें। ओके, सो नेक्स्ट प्रश्न है, खेती की वह कौन सी प्रणाली है? -5। तो भूमिपुत्र टीम के -5 होते हैं और इस तरह से ये प्रश्न जाता है हमारे कृषि विशेषज्ञ की तरफ। तो कृपया हमें इसका उत्तर बताएं, जो कि इन्होंने बोलने भी नहीं दिया। तो वो प्रश्न है, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है? काश्तकारी खेती। हमारा अगला सवाल है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मुझे लगता है हल्दर टीम। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है खेतीहर टीम। ओके, हमें क्रिएटिव से पूछना पड़ेगा कि किस टीम ने बजर दबाया पहले। देखते हैं। तो यानी कि टीम हल्दर ने पहले बजर दबाया। अपना उत्तर दें हल्दर टीम। खरीफ। ओके, जजेस, क्या ये सही उत्तर है? जवाब बिल्कुल सही है।
हमारा अगला प्रश्न है, अनाज की रानी किसे कहा जाता है? भूमिपुत्र टीम ने बजर दबाया पहले, आपका उत्तर बताएं। मक्का। मक्का क्या सही उत्तर है जजेस? टीम भूमिपुत्र का जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? अन्नदाता टीम। 46%। 46%। क्या ये उत्तर सही है? उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, कपास का प्रमुख कीट कौन सा है? टीम हल्दर। फल वेदक। क्या ये सही उत्तर है? सही है। ओके, अगला सवाल है, भारत में कौन सी नदी के अंतर्गत सार्वत्रिक सिंचाई क्षेत्र आता है? टीम अन्नदाता। गंगा नदी। क्या ये उत्तर सही है? टीम अन्नदाता का जवाब सही है। आपका अगला प्रश्न है, पेय फसल की रानी क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप की संज्ञा किस फसल को दी गई है? टीम अन्नदाता जवाब दीजिए। चाय की फसल को। जजेस, क्या चाय सही उत्तर है या गलत? चाय एकदम सही उत्तर है। हम किसी से कम नहीं शो का बजर राउंड यही खत्म होता है। टीम के जवाबों के हिसाब से जो भी नंबर हर एक टीम को मिले हैं वो है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 10 - 5 यानी कि 5 नंबर। टीम हल्दर को मिले हैं 30 नंबर। टीम अन्नदाता को मिले हैं 30 नंबर और टीम खेतीहर को मिले हैं 10 - 5 यानी कि 5 नंबर। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम के स्कोर्स इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 45 नंबर। टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 70 नंबर। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 70। टीम खेतीहर का टोटल स्कोर है 45। 3 राउंड्स के बाद टीम हल्दर और टीम अन्नदाता संयुक्त रूप से 70 नंबर के साथ टॉप पर हैं। वेरी नाइस। या 45 नंबर के साथ टीम भूमिपुत्र और खेतीहर संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है। इससे पहले कि हम रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़े, उससे पहले लेते हैं एक रैपिड फायर ब्रेक। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में कब वापस चला जाता है? 15 अक्टूबर तक। फलों की रानी किसे कहा जाता है? लीची। भेड़ पालन कब शुरू हुआ? हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। रैपिड फायर ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को-होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ इस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। चलिए इसी के साथ अब रुख करते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसा कि शुरू में ही बताया जा चुका है, इस राउंड में हर एक टीम से 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक टीम को फटाफट जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे। तो दोस्तों, आप सभी समझ चुके हैं? तो बढ़ते हैं अपने पहले टीम की तरफ जो है भूमिपुत्र टीम। आपका समय शुरू होता है अब। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग। त्रिपुरा के कृषि मंत्री कौन है? रंजीत सिंह रॉय।
काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? आसाम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुई? 2007। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई? 1984। एक्सपर्ट्स, इन्होंने सवालों के जवाब दे दिए हैं। क्या ये पांचों सवालों के जवाब सही हैं? बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की तरफ, जो है हल्दर टीम। तो आपका समय शुरू होता है अब। अरहर का जन्म स्थान कहाँ का है? भारत। आसाम की मातृभाषा क्या है? आसामी बोडो। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। फलों की रानी किसे कहा जाता है? लीची। इंडियन गूसबेरी किस फल को कहा जाता है? आंवला। ओके सर, इन्होंने अपने सारे उत्तर दे दिए। कृपया हमें जवाब दें कि सारे प्रश्नों के उत्तर सही हैं। टीम हल्दर के पांचों जवाब सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं टीम अन्नदाता की ओर। आपका समय शुरू होता है अब। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में कब वापस चला जाता है? 15 अक्टूबर तक। हवा की गति नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। अनाजों के राजा किसे कहते हैं? गेहूं को। विश्व में सबसे अधिक ग्वार का उत्पादन किस देश में होता है? भारत। तो उन्होंने अपने पांचों सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो क्या इनके जवाब सही हैं या एक आध गलत है? अन्नदाता टीम के पांचों सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम, खेतीहर टीम। आपका समय शुरू होता है अब। भेड़ पालन कब शुरू हुआ? एट 1700 BC। इंदिरा महिला योजना की शुरुआत कब हुई? 1995। पशुओं में पुलोरम जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीजेस है या नहीं? हाँ। BHC कीटनाशक प्रतिबंधित है या नहीं? हाँ। कृषि दर्शन प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1967। वेरी नाइस। सारे जवाब एक महिला ने दिए, मैं बहुत खुश हूँ। तो अब बताएं हमारे जजेस, क्या ये सभी उत्तर सही हैं? कृपया बोल दीजिए सही है। मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट है। जवाब बिल्कुल सही है। वेरी नाइस। एक बहुत ही उम्दा रैपिड फायर राउंड के बाद आइए बढ़ते हैं और देखते हैं रैपिड फायर राउंड का स्कोर क्या है। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। टीम हल्दर को भी मिलते हैं 10 में से 10 अंक। टीम अन्नदाता को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 10 में से 10 अंक। इस तरह चारों राउंड के नंबर मिलाकर टीम भूमिपुत्र का टोटल स्कोर है 55। टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 80। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 80। टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 55 अंक। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले और आज के एपिसोड के आधार पर देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर दोनों एपिसोड के स्कोर मिलाकर सबसे कम है, और जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम का एक सदस्य आज के एपिसोड में हो जाएगा एलिमिनेट। टीम भूमिपुत्र, आप आपस में मशवरा करके हमें बताएं कि किस साथी को आप एलिमिनेट करना चाहेंगे। बहुत मुश्किल होता है किसी को चुनना जो इस शो से बाहर जाए। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। टीम हल्दर का दोनों एपिसोड का स्कोर इस प्रकार है। पिछले एपिसोड का स्कोर था 75 और इस एपिसोड में उनका स्कोर है 80। टीम हल्दर का
दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 155 और इस तरह टीम हल्दर है सबसे पहले नंबर पर। पिछले एपिसोड में टीम अन्नदाता का स्कोर था 63 और इस एपिसोड में टीम अन्नदाता का स्कोर है 80। टीम अन्नदाता का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 143 और इसी तरह टीम अन्नदाता है दूसरे नंबर पर। पिछले एपिसोड में टीम खेतीहर का स्कोर था 65 और इस एपिसोड में खेतीहर का स्कोर है 55। टीम खेतीहर का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 120 और इस तरह टीम खेतीहर है तीसरे नंबर पर। पिछले एपिसोड में भूमिपुत्र का स्कोर था 55 और इस एपिसोड में है टीम भूमिपुत्र का स्कोर 55। टीम भूमिपुत्र का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 110 और इसी तरह टीम भूमिपुत्र है चौथे नंबर पर। इसलिए आज टीम भूमिपुत्र के किसी एक प्रतिभागी को इस शो से बाहर जाना होगा। तो टीम भूमिपुत्र, आप आपस में मशवरा करके हमें बताएं कि किस साथी को आप एलिमिनेट करना चाहेंगे। ये बहुत ही कठिन घड़ी है। बहुत मुश्किल होता है किसी को चुनना जो इस शो से बाहर जाए। टीम भूमिपुत्र, आप घबराइए मत। अगर आप आगे अच्छा खेलेंगे तो आप अपने कंटेस्टेंट को वापस से बुला सकते हैं, तो दिल मत छोटा कीजिए। हमारी टीम ने फैसला किया है स्नेहल को एलिमिनेट करने का। आपकी टीम ने आपको चुना बाहर जाने के लिए। एक बार स्नेहल के लिए जोरदार तालियां प्लीज। स्नेहल, मैं आपके लिए कविता बोलूं? टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं। स्नेहल, मैं तो ये कहूंगी कि अपने हौसले को बुलंद रखें और बाहर से बैठकर अपनी टीम के लिए दुआ करें कि वो जीते। जरूर। अच्छे खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि वो खेल के अंदर हो या बाहर, वो कभी भी टीम स्पिरिट नहीं छोड़ता। स्नेहल शिंदे, हम अपने दर्शकों के साथ आपका एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहते हैं। स्नेहल, इस तरफ आ जाओ। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहल संजय शिंदे है। मैं सोनारी की रहने वाली हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नासिक यहाँ BSc एग्री का लास्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। हमारे यहाँ परंपरागत खेती की जाती है। हमारे दादाजी, पापा, मम्मी सब खेती करते आए। हमारा खाना पीना खर्चा जो चलता है वो खेती पर ही डिपेंड है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। मैं ही बड़ी थी, मेरे 2 भाई वो छोटे हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं खुद भी नहीं खेती कर सकती, तो सोचते सोचते रह गई। लेकिन जब बड़ी हुई तो सोचा कुछ किया जाए। तब मैंने सोचा कि मुझे BSc एग्रीकल्चर करना चाहिए, उसमें कुछ पढ़ना चाहिए। उसमें खेती के बारे में ही पढ़ाते। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ती गई, पढ़ाई की, तो ज़्यादा समझ में आया। और एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन नाम का ऐसा सब्जेक्ट होता है, उसमें डायरेक्टली हम फार्मर से इंटरेक्शन कैसे करें, उनकी प्रॉब्लम को कैसे समझे, उनको कैसे गाइडेंस करें और इजी लैंग्वेज में कैसे उनको समझाए। अब हमारा टैलेंट उन तक, जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है उनको फार्मर के सामने कैसे एक्सप्रेस करें, ये सब उसमें पढ़ाया जाता है। आजकल जो मृदा होती है उसका परीक्षण किए बिना ही वो फर्टिलाइजर अप्लाई करते जा रहे हैं
कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसके साइड इफेक्ट्स जाने बिना ही वो स्प्रे कर देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फार्मर्स को अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहिए, उससे एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इसीलिए मैं प्रयास करूंगी कि फार्मर्स को गाइडेंस करूंगी कि वो कैसी खेती करे, उनका दृष्टिकोण बदले, उनके खेती करने का तरीका बदले। तो यही मैं आगे भी करना चाहती हूँ और करती रहूंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। इसीलिए अब हम लेते हैं आपसे इजाजत, इस वादे के साथ कि जल्द ही आप सभी से इसी मंच में मिलेंगे अपने कृषि विशेषज्ञों और चारों टीम के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? आपने बस पहले दबाया है तो आप जवाब दीजिए। कौन सा फल पेड़ या पौधे से टूटने के बाद पकता है? विकल्प ए लीची, विकल्प बी अनार, विकल्प सी अंगूर, विकल्प डी चीकू। विकल्प डी चीकू। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होता है? कश्मीर में। इंडोसल्फान कीटनाशक प्रतिबंधित है या नहीं? नहीं। आगे बढ़ते और देखते हैं स्कोर क्या है। जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं। दुनिया की थाल सजाने में मिट भी जाए तो हम नहीं, अब मिलके शान से